नमस्कार, हमारा नाम है शाहनवाज और आपने देखना शुरू कर चुका है इन शॉर्ट फॉर यू। देखिए, इस वक्त बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था काफ़ी संकट में है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था कैसे नीचे आ गया है और कौन सा देश से इन्होंने कर्जा लिया है। इन सभी मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। तो आप अगर पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, बाहरी कर्जा तो बड़ा झमेला है। इतिहास में कई देश इसी चक्कर में फंस के बर्बाद हो चुके हैं। पर देखो, बहुत सारे गरीब देश के लिए ये ज़रूरी भी है। इनको सर के रास्ते बनवाने के लिए या अपनी इकोनॉमी संभालने के लिए पैसे उधार लेना पड़ता है। पर जब ये हद से ज़्यादा कर्जा ले लेते हैं तो सूद, ब्याज और किस्तें भरते भरते इनके होश उड़ जाते हैं। फिर इनका कर्जा उनकी तरक्की से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगता है और ये ऐसा जाल में फंस जाते हैं कि फिर इन्हें और कर्जा लेना पड़ता है। इसी चक्कर में ये फंसते चले जाते हैं और फिर इसे कहते हैं कर्जा का दलदल। अब देखो, एक देश है बांग्लादेश, जिसने पिछले कुछ सालों में बहुत सारा कर्जा ले लिया है। बांग्लादेश तो साउथ एशिया का चमकता हुआ सितारा है। यह दुनिया की सबसे तेज बढ़ती इकोनॉमी में से एक है और जल्दी ही ये $1 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी बनने वाला है। लेकिन जैसे जैसे बांग्लादेश आगे बढ़ा, इसकी बाहरी कर्जा भी बढ़ गया। साल 2023 के आखिर तक बांग्लादेश पर $100 अरब से ज़्यादा कर्जा हो गया है। इसमें से करीब $79.6 अरब सरकारी संस्थाओं ने लिया है और $20.9 अरब प्राइवेट सेक्टर से। इसका मतलब ये हुआ कि बांग्लादेश का ज़्यादातर कर्जा सरकारी है, जो देश की वित्तीय हालत पर सवाल उठाता है कि ये इतनी भारी रकम कैसे चुकाएंगे। सरकार ने यह पैसा सड़कें, बिजली और पानी और बाकी ज़रूरतों के लिए लिया गया है, पर ज़्यादातर कर्जा इन्हें और मुश्किल में डाल सकता है। अब इससे बांग्लादेश की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा, ये समझने से पहले ये जान लो कि बांग्लादेश ने इतना कर्जा लिया कैसे और किससे। दरअसल बांग्लादेश की तरक्की में विदेशी से उधार लिए पैसे का बड़ा रोल है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अक्सर दुनिया भर, खासकर चीन और रसिया में घूमती रहती थी और वहीं से कर्जा भी मिला है। चीन ने बांग्लादेश को $3 अरब से ज़्यादा का कर्जा दिया और यह खास तौर से बांग्लादेश के प्राइवेट सेक्टर के लिए था। वही यूनाइटेड किंगडम ने $1 अरब, हांगकांग ने 896 मिलियन और नीदरलैंड ने 839 मिलियन का डॉलर उधार दिया। चीन के साथ बांग्लादेश ने बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी किए हैं, जैसे पायरा पावर प्लांट, जो एक 1320 मेगावाट का कोयला से बिजली बनाने वाला स्टेशन है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत $2 अरब है और इसका ज़्यादातर पैसा चीन से उधार लिया गया है। इस प्रोजेक्ट का फायदा भी ज़्यादातर चीन की कंपनियों को ही हुआ है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वहीं की कंपनियों को दिया गया है। चीन ने बांग्लादेश को कई प्रोजेक्ट के लिए $10 अरब का कर्जा भी दिया है और इसके अलावा सीधे कर्जे भी दिए हैं। साल 2024 में शेख हसीना ने चीन से $2 अरब का कर्जा लिया है, जिसमें कुछ बिना ब्याज का कर्जा भी था। अब बात करें रसिया की, तो बांग्लादेश का सबसे महंगा प्रोजेक्ट रुकपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट भी रसिया से जुड़ा हुआ है। यह बांग्लादेश का पहला न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है, जिसकी कीमत करीब $12.65 अरब है। इसमें रूस से भी काफ़ी भारी कर्जा लिया गया है, लेकिन बांग्लादेश इस कर्जे को चुकाने में भी दिक्कतें झेल रहा है। खासकर विदेशी मुद्रा की कमी और अमेरिका के प्रतिबंध के चलते बांग्लादेश को रूस को कर्जा नहीं चुका पा रहा है, जिससे ब्याज और जुर्माने भी बढ़ते जा रहे हैं। रूस ने हाल ही में बांग्लादेश से $630 मिलियन का बकाया ब्याज मांगा है। अब इससे बांग्लादेश को क्या नुकसान हो सकता है? पहला यह कि बांग्लादेश को यह सारा कर्जा चुकाना पड़ेगा और यह सारा कर्जा विदेशी मुद्रा में लिया गया है, ज़्यादातर अमेरिकी डॉलर में। बांग्लादेश के पास असीमित डॉलर नहीं है, यह खुद से डॉलर छाप नहीं सकता। तो इन्होंने डॉलर कमाने के लिए या तो सामान बेचना होगा या विदेश में रहने वाले अपने लोगों से पैसे मंगवाने होंगे या विदेशी निवेश लेना पड़ेगा। पर बांग्लादेश की हालत यह है कि इनके पास विदेशी मुद्रा कम हो रही है, इनका निर्यात भी कम है और जो निवेश आ रहे हैं वो भी पर्याप्त नहीं है। उल्टा चीन से इन्हें जो सामान मांगना पड़ रहा है, उससे इनकी जेब और ढीली हो रही है। साल 2021 में बांग्लादेश ने चीन को सिर्फ $1 अरब का माल बेचा, जबकि चीन से $25 अरब का सामान खरीदा। यह बहुत बड़ा व्यापार घाटा है। तो जब बांग्लादेश की विदेशी मुद्रा खत्म होने लगेगी तो इन्होंने अपना कर्जा चुकाने में दिक्कत होगी। इससे इनका क्रेडिट खराब होगा और आगे चलकर इन्हें और कर्जा पीना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। अगर बांग्लादेश ने सही से कर्जा का नहीं संभाला तो इन्हें ज़रूरी सेवाएं जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च कम करना पड़ सकता है, जिससे इकोनॉमी की रफ्तार धीमी पड़ जाएगी और समाज में उथल पुथल मच सकती है और ज़्यादातर उधार लेने से या विदेशी कार्यकर्ताओं पर ज़्यादा निर्भर हो जाएंगे, जिससे इनका खुद का इकोनॉमी कंट्रोल कमज़ोर हो सकता है। लेकिन अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बांग्लादेश सरकार अपने कर्जे को फिर से बातचीत करके कम करने की कोशिश कर रही है और इमरजेंसी लोन भी मांग रही है। साथ ही उनका कहना है कि यह कर्जे लंबे समय के हैं और उन्हें अगले 10-20 सालों में चुकाया जा सकता है, ना कि 1 साल में। तो भैया आप ही बताओ, क्या बांग्लादेश इस कर्जे के जाल से बच पाएगा या फिर और फंस जाएगा? आप अपने कमेंट जरूर हमको बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।